नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आज हम लोग विश्व महिला दिवस मना रहे हैं। जहाँ तक आप लोग को मालूम होगा कि हमारे समाज में महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे समाज का निर्माण हो, चाहे इस देश का या फिर कहें तो घर का निर्माण हो, हर एक चीज़ में जब महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हर जगह उनका ये है, तो क्या हम लोग को ये बात समझना ज़रूरी नहीं है कि आखिरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार जो हम लोग आज दे रहे हैं, जो हमारा वास्तव में अभी इस समाज में जो उनका एक कहे तो जो उनका आइडेंटिटी है, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जिस तरह से उनका जो स्थिति है समाज में, क्या ये वास्तव में सही है? और आज हमने जो लगाया है तो वहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे के साथ साथ वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है? क्योंकि क्या हम ये कहना उचित है हमें कि जो समाज है, ये जो देश है, यहाँ पे या फिर ये पूरे विश्व में ये महिलाएं का जो स्थिति है, और क्या कोई एक दिन महिलाओं को सेलिब्रेट करना, महिलाओं के लिए विश्व महिला दिवस मना लेना और उसे हैप्पी कर लेना, ये कहाँ तक सही है? इस पे थोड़ा हम लोग जानते हैं विशेष तरीके से। अगर हम इतिहास में जाए और अगर हम देखें कि किस प्रकार से हमारा समाज बना है, किस तरह से रहा, तो शायद हम ये कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि बिना महिला का हम लोग का जीवन या पूरे सृष्टि का कल्पना भी करना मतलब संभव है। कहेंगे क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे जो शरीर है वो भी कोई माँ ही, कोई नारी ही देती है। उसके बाद सबसे पहले भोजन भी कहीं माँ ही देती है। और उतना ही नहीं, जब हमें बोलना नहीं आता है, जब कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, जब हम कुछ देख नहीं पाते हैं, इसके बावजूद भी मतलब सारे दुनिया में अगर कोई है इस तरह से जो कि हमारे इस पूरे समाज को एक सही मार्ग से, एक इस परिवार से लेकर के इस विश्व को ले जाती है, तो कहीं महिला होती है। तो इस प्रकार से अगर महिलाएं इतना अगर कर रही है, तो कहाँ तक ये सच है कि हम महिलाओं को अधिकार दें, उन्हें हम आरक्षण दें? मेरा कहने का उल्टा अर्थ मत लगा लीजिएगा कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं दे, अधिकार नहीं दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अधिकार देने वाले, आप उन्हें आरक्षण देने वाले होते कौन हैं? क्योंकि आपको जो जन्म जहाँ से मिला है, ये पूरे सृष्टि का जहाँ से मतलब शुरुआत है, वो कहीं नारी से हुआ है। तो ये नारी के बिना तो संभव नहीं है। दूसरा बात, अभी जहाँ तक हम देख पाते हैं समाज में, तो आए दिन कहीं ना कहीं पूरे मतलब विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को सताया जाता है इस समाज में, तो वो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं। तो महिलाएं जब इतनी सताई जा रही है, जब इतना उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इस समाज में, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये नारी दिवस है और ये नारियों के लिए सम्मान है, इन लोगों के सम्मान की बात है? ये कैसे हम कह सकते हैं? ये थोड़ा एक कहे तो बहुत ज़्यादा ही कंट्राडिक्टिंग थिंग है कि आप कह रहे हैं कि मतलब नारियों को सम्मान दे रहे हैं, नारियों को इज्जत दे रहे हैं, नारियों को आप नारी को सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारियों को आप देवी की तरह पूजा कर रहे हैं। अगर नारी वास्तव में देवी है और नारी को आप अगर वास्तव में देवी की तरह पूजा करते हैं, उनकी ये दुर्दशा क्यों है इस समाज में? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी माएँ बहनें हैं जो कि इस समाज में अगर वास्तव में उन्हें अगर मौका दिया जाए, उन्हें अगर वास्तव में अगर वो उठ कर के समाज से आए, तो कहीं ना कहीं वो इस देश के लिए, इस विश्व के लिए और इस समाज के कल्याण के लिए कहीं इन तमाम पुरुष जो हैं, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, उसको कहीं ना कहीं वो आगे लेकर के जा सकते हैं, इसे बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नारी का ही सम्मान हो, पुरुष का नहीं हो। जैसे अभी हमारे कुछ ही दिन पहले, कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छा नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम ये क्यों कहें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों बेटी को ही पढ़ने का अधिकार है या फिर केवल बेटा ही पढ़ रहा है? ऐसा नहीं है हमारे समाज में। हम ये इसकी जगह पर अगर कहें बच्चे को बचाओ बच्चे को पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी एक जेंडर का वास्तविकता भी है कि देखिए, अगर खेल में भी देखें तो ये चीज़ है कि जैसे कि क्रिकेट में ही ले तो क्या होता है कि वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये क्यों वुमेन्स क्यों? और अगर वुमेन्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो मेल में भी तो ऐसा लगा सकते हैं ना, मेंस इंडियन क्रिकेट टीम। वैसा तो आप नहीं लगा रहे हैं मेल में। और जब वुमेन्स का बात आता है तो वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो ये कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं, ये गलत है। जहाँ तक ये मेरा अपना विचार है, कहीं से मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और हमारे समाज में आज मैं बताऊँ कि ये अकेले ले रहा हूँ, अभी आपको वीडियोज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से ऐसा बात किया कि आप अगर आपके पास समय हो, वो लड़कियां ही थी, एक हमारी जूनियर थी और कुछ हमारे सीनियर्स थे, कुछ बैचमेट्स भी थे। उनसे मैंने कहा कि क्योंकि आज वुमेंस
इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो आप आ जाइए। तो सामान्यतः सभी लोगों ने यही कहा कि पहले तो बहुत लोग बोले हाँ आ सकते हैं, बट फिर घर का काम है, कुछ जिम्मेदारियां हैं और छुट्टी है तो कुछ विशेष काम है उसको करना है। तो अब आप सोच के देखिए कि क्या ये अगर हम लड़के होते, हम लोग को अगर बुलाता अरे भाई ऐसे से आना है तो भी ठीक है, जब भी होगा तो आ जाते। लड़कियां हैं तो वो उनके पास चैलेंजेस हैं कि नहीं आ सकते हैं। और मैंने एक व्यक्ति को बोला कि नहीं होगा, थोड़ा लेट ही आ जाइएगा, तो वो बोले कि इसे भैया आप लड़का है, मैं लड़की हूँ, आपको ये बात समझना चाहिए। तो वुमेंस डे के दिन भी अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं ये उनको किससे डर है, उनको किससे समस्या है, यही समाज में। और समाज में क्या उनको लड़कियों से या महिलाओं से समस्या है? बिल्कुल नहीं। वो कहीं इस समाज में उनके परिवार से और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लड़के से ही उनको समस्या है। हम आजकल न्यूज़पेपर देखें चाहे न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा केस आता है। जैसे भी बांग्लादेश में लिया जाए तो अगर शेख हसीना अगर कोई मेल होती तो क्या उनको इस तरह से भगाया जा सकता था? उनके साथ क्या इस तरह से मतलब कि व्यवहार किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर हम जाएँ थोड़ा सा और एंशिएंट टाइम में जाएँ तो रज़िया सुल्ताना जो थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो महिला थी इसीलिए उनको हटा दिया गया। हम दुर्गा पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, हर प्रकार की मतलब देवी को पूजा करते हैं। आप देखिए तो मेरे पास जो ये कलम है इसमें भी कहीं माँ का ही पिक्चर लगा हुआ है। और मैं बताऊं तो शायद आज तक मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमको मतलब इमोशनली नहीं रुला सके, चाहे कुछ भी कर सके। जहाँ तक कि अगर मैं रोया तो या तो बहन के कारण रोया या फिर माँ के कारण रोया, कोई ना कोई उस तरह से महिलाएं ही थी। तो हमारे समाज में और हमारा ये जीवन जो है ना, अगर मैं अपना पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे जीवन में आज मैं जहाँ पर भी हूँ और जिस प्रकार से भी मेरा संस्कार है और लोगों के लिए, और जहाँ तक कि मेरा खुद का एक अपना आदर्श है, जो जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, जो मेरा नज़रिया है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा इसमें योगदान हमारे शिक्षिकाएँ का बहुत ज़्यादा है। फिर अभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा ही दिल से जुड़ चुका हूँ। और जब मैं अभी कर्नाटक गया था तो वहाँ भी कुछ ऐसे महिलाएं थी, कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जिन्होंने देखने के बाद ये नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई ये महिलाएं हैं या फिर कुछ इस तरह से। वो इस प्रकार की समस्याएं, समाज की जो समस्याएं हैं, इनसे कहीं ऊपर उठ करके तब आज वहाँ पे जा रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं उनका फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। एक हमारा जूनियर था समीर, वो एक जेंडर इक्वलिटी पे बात चल रही थी, एक हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, उसमें उसने बोला कि मैम हम लोग जेंडर इक्वलिटी का बात करते हैं तो क्या जैसे कोई लड़का है जो कि मतलब जीवन जीता है जिस तरह से वो रहता है, तो अगर उसको नौकरी मिल जाता है तो वो किसी न किसी लड़की से, ऐसी लड़कियों से शादी कर लेते जिसके पास जॉब नहीं होता है, और जॉब नहीं है फिर भी वो शादी कर लेता है, उसके साथ रहता है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई लड़कियां जॉब कर ले उसके बाद किसी ऐसे लड़के से वो भी शादी कर ले जिसके पास जॉब नहीं हो? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे ये चीज़ किया जा सकता है, और कैसे मतलब उसको हम कहें तो ये चीज़ कैसे हमारे समाज से हट सकता है कि लड़का अगर जॉब कर रहा है तो लड़कियां मतलब जॉब नहीं हो फिर भी उसके साथ रह सकती है, वो लड़का रख सकता है, लेकिन अगर लड़कियां कोई जॉब होल्डर है तो लड़का उसको भी जॉब होल्डर चाहिए। ये हमारा कहीं ना कहीं समाज का एक कहे तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे पूरे दुनिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार होता है। अभी जो लड़कियां जिस तरह से रह रही हैं, जिस तरह से उनकी कपड़ा पहनावा है, जिस तरह से उनका व्यवहार है, विचार है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। और अगर वुमेंस डे कहे तो एक ही दिन नहीं होना चाहिए ना, हम हर एक दिन हमारे लिए माँ की, बहन की, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे पत्नी हो, जो भी है सबका हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो क्या एक ही दिन ज़रूरी है कि वुमेंस डे हो और इंटरनेशनल जैसा हम दिखा रहे हैं? तो क्या आज जो युद्ध हो रहा है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा महिलाएं सताई जा रही है। हमारे समाज में अगर कोई ज़्यादा पीड़ित हैं इस समाज के, मतलब अगर सामाजिक अगर समानता का बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं ही हैं। और मैं आप लोग को बहुत जल्दी ही एक और वीडियोस दिखाने वाला हूं जिसमें कि एक हमारे टीचर्स थे, एक हमारे गेस्ट थे जो कि कर्नाटक में मिले थे, उनसे राजस्थान से थे। उन्होंने महिलाओं पे बहुत विशेष बात किया। वो सेशन बहुत ही लंबा है लेकिन आपको वो देखना चाहिए कि किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं, और इस पर बहुत अच्छा से बात किया जा सकता है। हम लोग और भी इस पर जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं इस चीज़ को और आगे अच्छा से बताऊंगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझना चाहिए कि ये जो हमने ये लिखा है यहाँ पे हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये वुमेंस डे क्यों, और मतलब मेंस डे क्यों नहीं? और ये अगर कहें तो
वुमेन्स में कौन से वुमेन्स की बात कर रहे हैं आप? इलाइट क्लास का, मिडिल क्लास का, या फिर जो लोअर क्लास के हैं? आज भी हमारे समाज में बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो कि रोड पे अपना जीवन जी रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना जीवन ऐसे ही काट रही है और किसी के बारे में पता भी नहीं चलता है। इतना ही नहीं, अभी जो समाज में या इस देश में देखिए तो वुमेन ट्रैफिकिंग जो होता है, मानव तस्करी, उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों को, महिलाओं को ही किया जाता है। और जहाँ तक कि अभी कहना थोड़ा सा गलत नहीं है, लेकिन वास्तविकता भी है कि समाज में आज देखिए, आज जो सेक्स वर्क जो है हमारे पूरे दुनिया में, ये आज लीगलाइज कर दिया गया है। क्या हर एक महिलाएं जो इसमें काम कर रही है सब अपनी इच्छा से कर रही है? कहीं ऐसा हमें नहीं लगता है। तो ये हमें अभी समझना चाहिए इस चीज़ को, और हमारा जो इतिहास है उस फिर इतिहास दोहराएगा। और थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि अगर जैसे हम लोग लड़के हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से हम लोग फ्रीडम को अपने आप के जीवन में लेते हैं, जिस तरह से रहते हैं, सोचिए अगर महिलाएं के आप अगर महिलाएं हो और महिलाएं जो हैं वो पुरुष हो जाए, तो मतलब राइट्स उनका अलग अलग हो जाए, तो फिर आप किस तरह से जीजिएगा और किस तरह से आप अपने जीवन को सोचिएगा और किस तरह से कल्पना कीजिएगा। हमारे साथ आज बहुत सारी ऐसी बहन देश के अलग अलग कोने से हैं हमारे साथ जुड़ी हुए, जो कि वास्तव में बहुत कुछ करने का उनमें क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज के कारण, परिवार के कारण, और वो एक लड़की है इसके कारण, सबसे बड़ा यही बात है, उसके कारण से उनकी जो टैलेंट है, उनके अंदर जो भी स्किल्स है, वो चीज़ दुनिया के पास वो नहीं ला पा रही है।